हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इनकम टैक्स के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में सेक्शन 80C का क्या रोल है और सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग हम किस अमाउंट पर, किस इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और कौन कौन सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। हमारे पास अब बात आएगी सबसे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ डिडक्शन। डिडक्शन का मीनिंग ग्रॉस टोटल इनकम में से हम जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से कुछ हम अमाउंट को डिडक्ट कर लेते हैं। जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम थी उसमें से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की, उसे हम डिडक्ट करेंगे और जो हमारी टोटल इनकम होगी वो कम हो जाएगी। जब टोटल इनकम कम होगी तो हमें उस पर इनकम टैक्स कम पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से डिडक्शन को क्लेम कर लेते हैं। मतलब जो कोई भी असेसी हो या कोई भी, चाहे आप हो, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी, अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कहीं पर भी सरकार को हेल्प कर रहे हो, तो आप उस अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उस अमाउंट को अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आपकी कम हो जाएगी। जब टोटल इनकम कम होगी तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। आप डिडक्शन तभी क्लेम कर सकते हो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तब डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 80C को। अब ब्रीफ में देखेंगे कि 80C क्या है और इसमें कैसे डिडक्शन क्लेम करते हैं और कौन कौन इसमें डिडक्शन क्लेम करता है और किस किस इन्वेस्टमेंट पर, कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, हु कैन क्लेम डिडक्शन, मतलब कौन डिडक्शन क्लेम कर सकता है। 80C के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल असेसी और HUF, इंडिविजुअल का मतलब आप, मैं और कोई भी वन पर्सन हो सकता है, और HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब इनमें से ये दो ऐसे पर्सन हैं जो 80C डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। मतलब इसे क्लेम करके अपनी टोटल इनकम को कम कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा अमाउंट फ्रॉम डिडक्शन, मतलब इस अमाउंट, कितनी अमाउंट तक हम डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। जो सेक्शन 80C है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन, मतलब इसके जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1,50,000 तक कोई भी असेसी डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। मतलब आप इन्वेस्टमेंट चाहे जितनी मर्जी कर लो, बट आप 1,50,000 तक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम में से। अब हम देखेंगे किस अमाउंट पर, किस इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन पर हम डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। क्वालिफाइंग पेमेंट टू क्लेम डिडक्शन सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग जो भी असेसी होगा वो क्या है, अपने प्रीवियस ईयर, मतलब जो फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर है उस पर उसने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी, कंट्रीब्यूशन होंगे, उसके डिपॉजिट होंगे, उन पर डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और यहाँ पर आपको एक बात आप नोटिस करना कि जो भी हम फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक होता है, तब तक ही आप प्रीवियस ईयर पर अपनी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट, कंट्रीब्यूशन, डिपॉजिट, चाहे एवरेज जितना भी आपने किया हो, पर आप 1,50,000 तक प्रीवियस ईयर पर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट है कि आप किन किन अमाउंट पर, किस इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट पर डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब LIC। इसमें अगर कोई भी पर्सन प्रीमियम लेता है तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। 1,50,000 तक वो अपनी टोटल इनकम में से डिडक्शन को क्लेम कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है। आगे बात आती है कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब PPF। इसमें भी अगर कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो मतलब सेल्फ के लिए है, सेल्फ में सिर्फ एक पर्सन आ सकता है, जैसे कि आप होंगे, मैं होंगी, और अगर हम इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आप तब भी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात आएगी ट्यूशन फीस, मतलब एनी 2 चिल्ड्रन, मतलब कोई पर्सन हो, उसके चाहे 4 बच्चे हो तो चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, चाहे 4 या 2 से मतलब 2 से ज़्यादा हो, बट वो सिर्फ 2 चिल्ड्रन पर ही
डिडक्शन क्लेम कर सकता है उनकी ट्यूशन फीस पर। वो डिडक्शन जो टोटल इनकम है उसमें से वो डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है कि उसे इसमें से डिडक्शन चाहिए, सिर्फ 2 साइड पर डिडक्शन को क्लेम कर सकेगा। और जो ट्यूशन फ़ीस है वो किसी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, जहाँ अगर किसी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। अगर 4th पॉइंट है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, मतलब सुकन्या समृद्धि अकाउंट में क्या है, ये अकाउंट बेटियों के लिए खुलवाया जाता है। इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब डिपॉजिट करवाते हैं। और अगर किसी भी पर्सन की 2 बेटियां होंगी तो वो क्या करेगा, दोनों के अलग अलग अकाउंट खुलवा सकता है और 1,50,000 तक की रिडक्शन क्लेम कर सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास आएगा यूटीआई और म्यूचुअल फंड। अगर कोई भी पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई पर्सन मतलब दे रहा है इनकम, मतलब अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले उसकी वो क्या होगी, इनकम होगी। और इनकम को बाद में जब वो डिडक्शन में मतलब टोटल इनकम पर ग्रॉस टोटल इनकम में लाएगा तो वो उस पर अपनी डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम, मतलब कोई सीनियर सिटीज़न है वो सेविंग कर रहा है, मतलब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा रहा है, तो वो पर्सन भी डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है। मतलब उसने रिटर्न फाइल की और उसमें से वो क्या कर रहा है कि 1,50,000 तक उसने डिपॉजिट करवाया था, तो वो अपनी टोटल इनकम में से इस अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है। और जो अमाउंट बाकी बचेगी, मतलब जो ग्रोस टोटल इनकम है वो उसकी ये रही, और उसने यहाँ पर डिडक्शन क्लेम की, ये डिडक्शन उसकी लेस हो जाएगी और बाद में उसके पास यहाँ पर टोटल इनकम आ जाएगी। जो अब टोटल इनकम होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब उसमें से हमने डिडक्शन को लेस कर दिया। अब जो टोटल इनकम उसकी जब लेस होगी तो उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी डिडक्शन का यही बेनिफिट है कि उसे कोई भी पर्सन अपनी टोटल इनकम को लेस कर सकता है और उसमें कम टैक्स पे कर सकता है। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होते हैं जो किसी भी पर्सन के, उन पर भी डिडक्शन को क्लेम किया जा सकता है। जो भी कोई भी पर्सन हो वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा करवा रहे, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो उसमें भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर मतलब डिडक्ट कर सकता है। जो ये अकाउंट सी है, मतलब सेक्शन 80C है, इसके लिए फाइनेंशियल ईयर का होना ज़रूरी है। हम फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1,50,000 तक ही डिडक्शन पर क्लेम कर सकते हैं। और इसमें जो भी ये सिर्फ जो हमने बताया LIC, प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीज़न, ये पेपर मतलब इम्पॉर्टेंट है सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इन इस 80C में और भी कई तरह की इन्वेस्टमेंट आती हैं, कंट्रीब्यूशन आते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट थे इसीलिए हमने सिर्फ इन्हें ही इस वीडियो में कवर किया। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सेक्शन 80C में कोई भी इंडिविजुअल, एसएससी और HUF क्लेम कर सकता है डिडक्शन को, और अमाउंट इसमें 1,50,000 होनी चाहिए। और इसमें क्या क्या आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगी, कंट्रीब्यूशन आएंगे, डिपॉजिट आएंगे, और जो भी कोई LIC में किसी ने प्रीमियम लिया है वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कंट्रीब्यूशन PPF में किसी ने पैसा कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी सेल्फ है क्योंकि वो खुद कर रहा है, तो वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कोई ट्यूशन फीस पे कर रहा है, वो सिर्फ 2 चिल्ड्रन पर अपने डिडक्शन के क्लेम करने के लिए क्लेम कर सकता है। इनकम टैक्स में सुकन्या समृद्धि स्कीम किसी ने अकाउंट खुलवाया है वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। म्यूचुअल फंड में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम में। और यहाँ पर एक बात और, होम लोन पर भी किसी ने होम लोन लिया है वो उस पर भी, मतलब घर बनाने के लिए लोन लिया था, उस पर भी 1,50,000 तक डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। इसीलिए ये बात भी आप याद रखना कि लोन पर भी हम डिडक्शन, कोई भी इंडिविजुअल डिडक्शन क्लेम कर सकता है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट सेक्शन 80C ईजली। प्लीज़
अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको 80C डिडक्शन के बारे में अच्छे से पता लगा या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।